राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम आदित्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का 7वां दिन है। आज षष्ठी तिथि दोपहर 12:21 तक रहेगी और उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज दिनांक है 8 मई और दिन है शुक्रवार। ज्येष्ठ मास का यह पावन समय स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा का काल माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य देव अपनी प्रखर तपन से पृथ्वी को तपाते हैं तब जीव मात्र जल के महत्व को समझता है। और यही कारण है कि स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण में ज्येष्ठ मास को दान, तप, स्नान और भगवान विष्णु लक्ष्मी की उपासना का सर्वोत्तम समय बताया गया है। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास अध्याय 7 की पवित्र कथा, शुक्रवार विशेष। ज्येष्ठ मास में लक्ष्मी नारायण पूजन की गुप्त महिमा, जहां भगवान श्री हरि की कृपा से जल दान और विष्णु भक्ति का अद्भुत फल बताया गया था। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी भक्ति भाव से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि तथा जय माता लक्ष्मी। ऐसा करने से भगवान नारायण और महालक्ष्मी की कृपा आपकी घर परिवार पर बनी रहती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में महर्षियों ने सूत जी से प्रश्न किया था कि हे ज्ञानी श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले शुक्रवार का क्या महत्व है और यदि कोई भक्त इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करे तो उसे क्या फल प्राप्त होता है। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, यह रहस्य अत्यंत गुप्त है। इसे स्वयं भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा था। ज्येष्ठ मास में जब सूर्य अपने तेज से समस्त दिशाओं को दग्ध करता है तब जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन करता है उसके जीवन के दरिद्र, दोष, ग्रह पीड़ा, पितृ बाधा और मानसिक क्लेश शांत होने लगते हैं। सूत जी आगे कहते हैं, ज्येष्ठ मास केवल गर्मी का महीना नहीं, ये तपस्या का महीना है। ये वो समय है जब मनुष्य अपने भीतर की तृष्णा को पहचानता है। बाहर सूर्य की अग्नि जलती और भीतर इच्छाओं की अग्नि। ऐसे समय में जो भक्त भगवान विष्णु के चरणों में मन को स्थिर कर देता है उस पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अनेक लोग मेरी पूजा करते हैं किंतु फिर भी उनके घर में स्थायी सुख और शांति क्यों नहीं दिखती। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे देवी, केवल धन प्राप्त करना ही तुम्हारी कृपा नहीं है। जहाँ धर्म नहीं, सत्य नहीं, दया नहीं, वहाँ लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। ज्येष्ठ मास में जो भक्त तप, दान, जल सेवा, ब्राह्मण सत्कार और शुक्रवार को तुम्हारा पूजन करता है वहाँ तुम स्थायी रूप से निवास करती हो। भगवान विष्णु ने आगे कहा, ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान करके यदि कोई भक्त पीपल, तुलसी और भगवान सूर्य को जल अर्पित करे फिर लक्ष्मी नारायण का संयुक्त पूजन करे तो उसके अनेक जन्मों के दोष शांत होने लगते हैं। मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, क्या इस संबंध में कोई पौराणिक कथा भी है। तब सूत जी बोले, प्राचीन समय में अवंती नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। वह वेदों का ज्ञाता था किंतु अत्यंत निर्धन था। उसकी पत्नी सुशीला बहुत पतिव्रता और विष्णु भक्त थी। घर में अन्न का अभाव रहता, कभी कभी तो कई दिनों तक भोजन नहीं बनता था, लेकिन फिर भी उस घर में भगवान विष्णु का नाम कभी बंद नहीं हुआ। ज्येष्ठ मास का समय था। सूर्य की तपन इतनी प्रचंड थी कि नगर के लोग दोपहर में घरों से निकलने का साहस नहीं करते थे। कुएं सूखने लगे, पशु पक्षी व्याकुल हो रहे थे। एक दिन सुशीला ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैंने पुराणों में सुना है कि ज्येष्ठ मास के शुक्रवार को यदि श्रद्धा से लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाए, जल दान किया जाए और भूखे को भोजन कराया जाए तो स्वयं महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। देवदत्त ने दुखी होकर कहा, देवी, हमारे पास तो अपने लिए भी भोजन नहीं है, हम पूजन कैसे करेंगे। सुशीला मुस्कुराई। उसकी आंखों में गरीबी का दुख था किंतु विश्वास की ज्योति उससे कहीं अधिक थी। वह बोली, प्रभु, भावना देखते हैं, वैभव नहीं। यदि सच्चे मन से एक लोटा जल भी अर्पित किया जाए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अगले दिन शुक्रवार था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सुशीला नदी पर गई। ज्येष्ठ मास की सुबह थी लेकिन सूर्य उदय होने से पहले वातावरण में एक दिव्य शांति थी। उसने स्नान किया, सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और बोली, हे सूर्य नारायण, आप भगवान विष्णु के नेत्र हैं, आपके बिना संसार में जीवन संभव नहीं। कृपा करके हमारे जीवन का अंधकार दूर करें। फिर उसने कुछ जंगली पुष्प एकत्र किए, तुलसी दल लिया और घर लौट आई। घर में एक टूटा हुआ दीपक था, उसी में थोड़ा सा तेल डालकर उसने दीप प्रज्वलित किया। मिट्टी के छोटे पात्र में जल रखा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पुरानी तस्वीर के सामने बैठकर उसने मंत्र जपना शुरू किया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, हे माता लक्ष्मी, यदि मैं किसी जन्म में आपका स्मरण भूल गई हूँ तो मुझे क्षमा करें। हमारे घर में धन नहीं पर आपका नाम है, कृपा करके हमारे मन से दरिद्रता का भय दूर कर दीजिए। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। वो अत्यंत प्यासा था। उसने कहा, बेटी क्या थोड़ा जल मिलेगा? सुशीला तुरंत उठी। घर में बस एक घड़ा जल बचा था। वही जल उसने उस वृद्ध को अर्पित कर दिया। वृद्ध ने जल पीकर कहा, बेटी इस तपते ज्येष्ठ मास में जल दान सबसे बड़ा दान है। तुम्हारे घर से कभी लक्ष्मी दूर नहीं होगी। इतना कहकर वो वृद्ध वहां से चला गया। देवदत्त ये सब देख रहा था। उसने कहा, हमारे पास स्वयं के लिए जल कम था, फिर भी तुमने सब दे दिया। सुशीला बोली, स्वामी शास्त्र कहते हैं कि ज्येष्ठ मास में प्यासे को जल देना सीधे नारायण को तृप्त करना है। उसी रात एक अद्भुत घटना हुई। देवदत्त ने स्वप्न में देखा कि क्षीर सागर में भगवान नारायण शेष नाग पर विराजमान और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। भगवान विष्णु बोले, देवदत्त तुम्हारी पत्नी ने आज ज्येष्ठ शुक्रवार का सच्चा व्रत किया है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, जिस घर में दया, संतोष और जलदान होता है वहाँ मैं स्थायी निवास करती हूँ। स्वप्न टूटते देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रातःकाल जब वह जगा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर नगर में कुछ लोग खड़े हैं। वे बोले, ब्राह्मण देव राजा ने आपको राजपुरोहित के रूप में बुलाया है। देवदत्त आश्चर्य में पड़ गया। वो राजमहल पहुंचा। वहां राजा ने कहा, कल रात मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। उन्होंने आदेश दिया कि नगर में एक सच्चा विष्णु भक्त निर्धन ब्राह्मण रहता है, उसका सम्मान करो। राजा ने देवदत्त को वस्त्र, अन्न, गौदान और रहने के लिए भूमि प्रदान की। यहाँ सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उन्हें धन मिल गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दिन के बाद उनके घर में भय समाप्त हो गया, चिंता समाप्त हो गई, क्योंकि जहाँ भगवान पर विश्वास होता वहाँ जीवन बदलने लगता है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ज्येष्ठ मास में शुक्रवार के दिन जो भक्त लक्ष्मी नारायण का पूजन करता है, विशेषकर जलदान करता है, ब्राह्मण और जरूरतमंद को तृप्त करता है, उसके घर में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। भविष्य पुराण में भी कहा गया कि ज्येष्ठ मास में शुक्रवार का व्रत स्त्रियों के लिए विशेष फलदायी है। जो स्त्री इस दिन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करे, लक्ष्मी मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें, उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। और यहाँ एक गुप्त बात समझने योग्य है, महालक्ष्मी केवल सोने चांदी में नहीं रहती। वे वहाँ रहती है जहाँ घर में कलह ना हो, जहाँ अन्न का अपमान ना हो, जहाँ अतिथि का आदर हो, जहाँ जलदान हो, जहाँ भगवान का स्मरण हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास में जो मनुष्य प्यासे जीवों के लिए जल की व्यवस्था करता है वह अनंत पुण्य प्राप्त करता है। इसलिए पुराने समय में लोग रास्तों पर प्याऊ लगवाते थे, मिट्टी के घड़ों में ठंडा जल रखते थे, क्योंकि ये केवल सेवा नहीं है, नारायण की पूजा मानी जाती है। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपको सबसे प्रिय दान कौन सा है? भगवान बोले, ज्येष्ठ मास में दिया गया जलदान मुझे अत्यंत प्रिय है। नारद जी ने पूछा, और लक्ष्मी जी कहाँ प्रसन्न होती है? भगवान मुस्कुराए, जहाँ करुणा होती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति केवल धन मांगता रहे लेकिन उसके भीतर दया ना हो तो लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। लेकिन यदि कोई भक्त थोड़ा होने पर भी बांटना सीख जाए तो भगवान उसके जीवन में कृपा के द्वार खोल देते हैं। इसलिए ज्येष्ठ मास को तप और त्याग का महीना कहा गया है। उस दिन देवदत्त और सुशीला ने संकल्प लिया कि वे हर शुक्रवार को जलदान करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और जो भी संभव होगा ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे। धीरे धीरे उनके घर में इतना अन्न आने लगा कि कभी अभाव नहीं रहा, लेकिन वे पहले जैसे विनम्र रहे। एक दिन सुशीला ने अपने पति से कहा, स्वामी, मुझे अब समझ में आया कि माता लक्ष्मी की सबसे बड़ी कृपा धन नहीं संतोष है। देवदत्त बोले, हाँ देवी, और भगवान नारायण की सबसे बड़ी कृपा है भक्ति। उसी समय मंदिर में शंख ध्वनि सुनाई दी। संध्या का समय था। सूर्य देव पश्चिम दिशा में अस्त होने जा रहे थे, किंतु उनकी लालिमा पूरे आकाश को ऐसे प्रकाशित कर रही थी मानो स्वयं नारायण अपने तेज से संसार को आशीर्वाद दे रहे हों। देवदत्त और सुशीला दोनों उस शंख की ध्वनि को सुनते ही मंदिर की ओर चल पड़े। ज्येष्ठ मास की तपती हुई हवा अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। मार्ग में उन्होंने देखा कुछ लोग प्यास से व्याकुल यात्रियों को जल पिला रहे हैं। कहीं मिट्टी के घड़ों में शीतल जल रखा था, कहीं गुड़ और सत्तू का वितरण हो रहा था। सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यही तो धर्म है। जब प्रकृति तपती है तब मनुष्य को दूसरे के लिए शीतलता बनना चाहिए।
देवदत्त बोले, देवी अब मुझे समझ में आता है कि शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को दान का महीना क्यों कहा गया। जब दोनों मंदिर पहुंचे तो वहां एक वृद्ध संत भगवान लक्ष्मी नारायण की कथा सुना रहे थे। मंदिर में दीपक जल रहे थे, तुलसी की सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही थी। भक्तजन गोविंद गोविंद कहकर कीर्तन कर गए थे। संत बोले, हे भक्तों, मनुष्य जीवन में दो प्रकार की दरिद्रता होती है, एक धन की और दूसरी हृदय की। धन की दरिद्रता से जीवन कठिन होता है, लेकिन हृदय की दरिद्रता से जीवन अंधकार में हो जाता है। जिस घर में भगवान का नाम नहीं, दया नहीं, सेवा नहीं, वहाँ चाहे कितना भी वैभव हो, वहाँ सुख नहीं टिकता। यह सुनकर सुशीला की आंखें भर आई। उसे लगा मानो स्वयं भगवान उससे बात कर रहे हो। तब संत ने स्कंद पुराण का एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, प्राचीन समय में विदर्भ देश में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, अनेक गौशालाएं थी, विशाल भवन था, किंतु वह अत्यंत कंजूस और अभिमानी था। वह कभी दान नहीं करता, यहाँ तक कि तपते ज्येष्ठ मास में भी यदि कोई प्यासा उसके द्वार पर जल मांगता तो वह सेवकों से उसे भगा देने को कहता। उसी नगर में एक वृद्धा रहती थी जो अत्यंत निर्धन थी। उसके पास केवल एक मिट्टी का घड़ा था जिसमें वह राहगीरों के लिए जल भर कर रखती थी। वह अब शुक्रवार लक्ष्मी नारायण का स्मरण करती और कहती है, प्रभु मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये जल स्वीकार कर लीजिए। संत बोले, समय बीता। एक दिन उस धनी सेठ की अचानक मृत्यु हो गई। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। उस सेठ ने देखा मार्ग में उसे तीव्र प्यास लग रही थी, किंतु कहीं जल नहीं मिल रहा। वह व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगा। उसी समय दिव्य विमान में बैठी वही वृद्धा दिखाई दी। उसके हाथ में स्वर्ण कलश था जिसमें अमृत तुल्य जल भरा था। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, तुम तो निर्धन थी, तुम्हें यह दिव्य सामान कैसे मिला? वृद्धा बोली, ज्येष्ठ मास में मैंने प्यासों को जल पिलाया था, भगवान विष्णु ने उसी जलदान को स्वीकार कर लिया। संत की वाणी सुनकर मंदिर में बैठे अनेक लोगों की आंखें नम हो गई। उन्होंने आगे कहा, हे भक्तों, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है करुणा। जो मनुष्य अपने भोजन में से थोड़ा अन्न भूखे को दे देता है, जो तपती धूप में किसी को जल पिला देता है, जो अपने घर में तुलसी और भगवान का स्मरण बनाए रखता है, वहाँ महालक्ष्मी स्वयं निवास करती है। देवदत्त और सुशीला ध्यानपूर्वक कथा सुन रहे थे। संत ने फिर पद्म पुराण का उल्लेख करते हुए कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्रवार को यदि कोई भक्त प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करे, माता लक्ष्मी को कमल या सुगंधित पुष्प अर्पित करे और सच्चे मन से श्री सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तो उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तब एक युवक ने संत से पूछा, गुरुदेव, यदि किसी के पास पूजन की सामग्री ना हो तो क्या वह ये व्रत कर सकता है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भगवान को वैभव नहीं, भावना चाहिए। सबरी के बैर स्वीकार करने वाले राम, विदुरानी के केले के छिलके खाने वाले कृष्ण, क्या वे केवल राजसी भोग से प्रसन्न होते हैं? यदि किसी के पास केवल एक तुलसी दल और एक लोटा जल हो किंतु हृदय में श्रद्धा हो तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुनते ही सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने उस पहले शुक्रवार की याद आ गई जब उसने घर का अंतिम जल एक वृद्ध ब्राह्मण को दिया था। मंदिर में आरती प्रारंभ हुई। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सैकड़ों दीपकों की ज्योति मंदिर में लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वैकुंठ धरती पर उतर आया हो। आरती के बाद संत ने सब भक्तों को जल दान और अन्नदान का संकल्प कराया। उन्होंने कहा, ज्येष्ठ मास में यदि संभव हो तो पक्षियों के लिए जल रखें, गौ माता को जल दें, राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाएं। यह सेवा सीधा भगवान नारायण तक पहुंचती है। उस रात देवदत्त और सुशीला जब घर लौटे तो उनके मन में अद्भुत शांति थी। घर पहुंचकर उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाए। सुशीला ने धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, अब हमें समझ में आ गया कि सच्ची समृद्धि बाहर नहीं भीतर होती है। तभी द्वार पर किसी ने आवाज़ दी। देवदत्त बाहर आए, देखा एक यात्री थका हुआ खड़ा था। उसके चरण धूल से भरे थे, चेहरा प्यास से सूख रहा था। देवदत्त तुरंत उसे भीतर ले आए, उसके चरण धोए, जल पिलाया और थोड़ा भोजन कराया। यात्री अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, ब्राह्मण देव, इस तपते ज्येष्ठ मास में आपने जो सेवा की है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। वह रात में वहीं विश्राम करने लगा। आधी रात को देवदत्त की आंख खुली। उसने देखा कि वह साधारण यात्री अब साधारण नहीं दिख रहा। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवदत्त भय और भक्ति से कांपने लगा। तभी वह दिव्य पुरुष बोले, भय मत करो देवदत्त, मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूँ। क्षण भर में वहाँ शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान श्री हरि का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर उठा। सुशीला भी जाग गई।
दोनों पति पत्नी भूमि पर दंडवत गिर पड़े। भगवान विष्णु बोले, हे भक्तों, ज्येष्ठ मास में जो जीवों की सेवा करता है वे वास्तव में मेरी ही सेवा करता है। तुमने अभाव में भी जल दान दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। माता लक्ष्मी भी वहाँ प्रकट हुई। उनके मुखमंडल से ऐसी करुणा बरस रही थी कि दोनों की आंखें भर आई। माता बोली, हे सुशीला, तुमने कभी अभाव में शिकायत नहीं की। तुमने जल दान दिया, अतिथि सेवा की, पति धर्म निभाए और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण रखा, इसलिए आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी ने अपने कर कमलों से चावल के कुछ दाने उस घर में बिखेर दिए। शास्त्रों में कहा गया कि जहाँ लक्ष्मी अपने हाथों से अन्न का आशीर्वाद दे वहाँ कभी दरिद्रता नहीं रहती। प्रातः होते होते भगवान अदृश्य हो गए, किंतु घर का वातावरण दिव्य सुगंध से भरा रहा। अगले दिन नगर में आश्चर्य फैल गया। लोग कहने लगे, देवदत्त के घर से दिव्य प्रकाश निकला था। आज की इस पावन कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, धन से बड़ा दान है करुणा, वैभव से बड़ा आभूषण है संतोष, और संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान की भक्ति। यदि आपके घर में कम है तब भी भगवान का धन्यवाद कीजिए, यदि अधिक है तो उसमें से थोड़ा बांटिए। यही ज्येष्ठ मास का धर्म है। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करे। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर निवास करे। भगवान विष्णु आपके मन को भक्ति से भर दे। यदि ये पावन कथा आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज की कथा। दंडी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आपने आदित्य क्रिया योग को मुझे बतलाया, अब आप ये बतलाने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न हों। उपवास करने वालों के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या त्याज्य है, आराधना में क्या क्या करना चाहिए, इनका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दंडी की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि हे दंडी, भगवान सूर्य पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से क्यों नहीं मनोवांछित फल प्राप्त होगा। 1 रात, 2 रात, 3 रात या नक्त व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर मन, वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में यदि तत्पर रहे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। यदि साधक किसी कामना से दत्तचित्त होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण अवश्य कर देते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगदत्त माँ सूर्य भगवान की तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी भी प्रकार की सद्गति नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प के ना मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दूर्वाधुर से ही पूजन कर लेना चाहिए। पुष्प, पत्र, फल जो भी यथाशक्ति मिले उसे ही भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल तुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूलि में जितनी कणिकाएं होती है उतने समय तक सूर्य के समान होकर वह स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे से भाग का भी मार्जन करने पर अर्थात साफ सफाई करने पर उस दिन के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गोमय से, मृत्तिका अथवा अन्य धातुओं के चूर्ण से मंदिर में उपलेपन करता है वह विमान पर चढ़कर सूर्य लोक में जाता है। मंदिर में जल से छिड़काव करने वाला वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मंदिर में दीप प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी प्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका के वायु से हिलने पर ही नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे गान और नृत्य करती है। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह जाति स्मर अथवा अर्थात सभी जन्मों की बात जानने वाला हो जाता है। दिन दिन सूर्य की आराधना से जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। इनकी आराधना से कई लोग गंधर्व, कतिपय विद्याधर, कतिपय देवता बन गए हैं। देवराज इंद्र ने उनकी आराधना से ही इंद्रपद प्राप्त किया है।
ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ और स्त्रियों के यही उपवास हैं। जितेंद्रिय सन्यासी भी इनके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि यही मोक्ष के द्वार भी हैं। इस तरह सभी वर्णों और आश्रमों के आश्रय और परम गति भगवान सूर्य ही हैं। हे दंडी, अब मैं काम्य उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को अयाचित व्रत कर पंचमी को एक बार भोजन करें। षष्ठी को जीत क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करें और फिर भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करें। रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करें। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजन करें और खजूर, नारियल, आम, मातु, लौंग आदि नैवेद्य का भोग लगाएं और ब्राह्मणों को दें तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करें। यदि यह फल ना मिले तो थाली अर्थात चावल का या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाएं और घी में पकाकर उनका ही भोग भगवान सूर्य को लगाएं। फिर हवन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत कर उद्यापन करें। गोमूत्र, गोमय, गोद, दही, घी, कुश का जल, श्वेत मृतिका, तिल और सरसों का उपटन, दुर्वा गौ के सींग का जल, चमेली के फूल का रस, इनसे स्नान करें और इनसे ही प्राशन करें। ये सभी पापों का हरण करने वाले हैं। सभी प्रकार के फल, भूमि दान युक्त भवन, बछड़े के साथ, गौ विदुम के साथ, ताम्रपात और श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दे। जो शक्ति संपन्न हो वह चांदी अथवा आटे के पेटक फल तथा 2 वस्त्र दे। सोना, रत्न और वस्त्र आचार्यों को दे। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार व्रत को संपन्न करें। ये फल सप्तमी का विधान कहा गया है। ये अतिशय पुण्य सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास कर मनुष्य सूर्य लोक को प्राप्त करता है। वहाँ देव, गंधर्व और अप्सराओं के साथ पूजित होता है। इस व्रत को जो करता है वह पाप, दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति, क्षत्रिय इंद्रलोक, वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। शूद्र इस व्रत के प्रभाव से द्विज अपव को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है। दुर्भिक्ष पदार्थों को प्रसन्न करने वाली चिंतामणि के सम्मान समझना चाहिए। इस फल सप्तमी की कथा के श्रवण और व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अब जानिए रहस्य सप्तमी व्रत के दिन त्याज्य पदार्थों का निषेध तथा व्रत के विधान और फल के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दंडी, अब मैं रहस्य सप्तमी व्रत का विधान कह रहा हूँ। इस व्रत के करने से अपने से आगे आने वाली 7 पीढ़ी तथा पीछे की भी 7 पीढ़ी के कुलों का उद्धार हो जाता है। जो इस व्रत का नियम से पालन करता है उसे धन, पुत्र, आरोग्य, विद्या, विनय, धर्म और अप्राप्य वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत के नियम इस प्रकार हैं। सब में मैत्री भाव रखते हुए भगवान सूर्य का चिंतन करता रहे। मनुष्य को व्रत के दिन ना तेल का स्पर्श करना चाहिए, ना ही नीला वस्त्र धारण करना चाहिए और ना ही आंवले से स्नान करना चाहिए और किसी से कलह तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन नीला वस्त्र धारण करके जो सत्कर्म करता है वह निष्फल हो जाता है। जो ब्राह्मण इस व्रत के दिन एक बार नीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित है कि स्वयं की शुद्धि के लिए उपवास करके पंचगव्य प्राशन करें, तभी वह शुद्ध हो सकता है। यदि अज्ञानवश नील वृक्ष की लकड़ी से कोई ब्राह्मण दंत धावन अर्थात दातुन कर लेता है तो वह 2 चंद्रायण व्रत करने से ही शुद्ध हो सकता है और इस दिन रोम में नीले रंग के प्रवेश करने मात्र से ही 3 कक्ष चंद्रायण व्रत करने से शुद्धि संभव है। जो व्यक्ति प्रमाद वश नील वृक्ष के उद्यान अथवा बगीचे में चला जाता है वह पंचगव्य प्राश से ही शुद्ध होता है। जहाँ नील एक बार बोई जाती है वह भूमि 12 वर्ष तक अपवित्र रहती है। रहस्य सप्तमी व्रत के दिन जो तेल का स्पर्श करता है उसकी प्रभारियाँ नष्ट हो जाती है, तो तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तिथि को किसी के भी साथ द्रोह और क्रूरता भी करना उचित नहीं है। इस दिन गीत गाना, नृत्य करना, वीणा आदि वाद्य यंत्र बजाना, सब देखना, व्यर्थ में हंसना, स्त्री के साथ शयन करना, धूर्त क्रीड़ा, रोना, दिन में सोना, असत्य बोलना, दूसरे के अनिष्ट का चिंतन करना, किसी भी जीव को कष्ट देना, अत्यधिक भोजन करना, गली कच्चों में व्यर्थ ही घूमना, दंभ, शोक, ठता तथा क्रूरता, इन सभी का प्रयत्न पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए।
इस व्रत का आरंभ चैत्र मास से करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह चैत्र आदि मासों में धाता, अर्मा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, प्रजन्य, पुष्या, भग, त्वष्टा, विष्णु तथा भास्कर इन द्वादश सूर्य का क्रम से पूजन करें। प्रत्येक सप्तमी के दिन भूखे ब्राह्मण को घी के साथ भोजन कराकर उसे घी सहित पात्र 1 मासा स्वर्ण और दक्षिणा दान में देनी चाहिए। यदि भोजन ना मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही भोजक की भांति भोजन कराकर वही वस्तुएं दान में देनी चाहिए। हे दंडी, इस प्रकार मैंने सप्तमी के इस महात्म्य का वर्णन किया, जिसके श्रवण मात्र से ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सुमंतु बोले, राजन, इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और दंडी भी उनके द्वारा बताए गए इस व्रत के अनुसार सूर्य नारायण का पूजन करके अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने में सफल हुए और भगवान सूर्य के अनुचर हो गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम अगणत किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्त दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय गगेश तिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रसिम रथी तुम गगन बिहारी। शक्र संग अर श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त ऐश्वत अतृप्तगामी, अरुण साथी गति अभिरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तो हे मोहे लाल पदार्थ। सर्व आत्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचवेदों में तुम पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उदारक, रोग शोक अष्ट कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, वन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि ग्रभ मिटायो, निज तब बल से विधि ही नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराही। तोहे वीरो मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञवत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरतर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन दर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओमकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्हें आकाशे। 10 दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना गायत्री, जप सरल है साधन संध्या। त्रिकाल करत जो कोई पावे, कृपा सदा तब वो चित शांति। सूर्याष्टक देव व्याधि अपादि, सब हर लेवे अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी। पूजा उपासन तब शुभकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन। आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी। भक्ति दैनी दोष नहारी, रविवासर जो तुमको ध्यावे। पुत्रवादिक तुग वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी। वृज रूप तुम हो अविनाशी, राहु आन तब ग्रास बनावे। ग्रहण सूर्य ताको लग जावे, धर्म दान तब करते हैं साधक। मिटत राहु तब पीड़ा बाधक, सूर्य देव तब कृपा कीजिए। दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर, तब ध्यान रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमलधारी तुम, चार भुजाधारी अश्व है। सात
तुम्हारे कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चलाते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तांचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधुल बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र मंगलकारी। इसकी हर रचना न्यारी, देव नवजीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार महिमा। तब अपरंपार प्राणों का सींचन करते, भक्त को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण, तुम्ही सब जीवों के प्राण। तुम्ही वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे, 10 दिक्पाल तुम भवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभ कार्य अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।